कि जब आप खुद से खुश रह ही नहीं सकती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशियों की खुद उठा ही नहीं सकती हैं, तो आप कठपुतली हुई ना। देखिए, मेरा ये मानना है कि भीड़ में हर इंसान अकेला है। भीड़ में हर इंसान अकेला है। खुश वही है जो अपने साथ हो लिया। खुश वही है जो अपने साथ हो लिया। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और यही बीमारी आपको डिप्रेशन तक भी ले जाती है बातों से कि सही में आप कठपुतली जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से निकलिए। हाय हेलो, कैसी सारी हिम्मत वाली लड़कियां, सभी को मेरा नमस्कार। तो क्या आप भी ऐसी लड़की हैं जो कठपुतली हैं? अब आप सोच रहे होंगे मैं कठपुतली क्यों कह रही हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी उनमें से एक हैं क्या, कि आपकी खुशियाँ किसी और के ऊपर निर्भर रह करती हैं। वो खुश रखेगा तो ही आप खुश रहेंगी, वो अच्छे से बात करेगा तभी आपका दिन अच्छा जाएगा, वो अच्छा बिहेव करेगा तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर आपकी खुशियों की, आपके सपनों की, आपकी हर चीज़ की जिम्मेदारी क्या किसी और की है या किसी और के ऊपर आप निर्भर करती हैं खुश रहने के लिए? अगर ऐसा है तो फिर तो आप कठपुतली हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जब आप खुद से खुश रह ही नहीं सकती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशियों की खुद उठा ही नहीं सकती हैं, तो आप कठपुतली हुई ना। कि सामने वाला आपको खुश रखेगा तभी आप खुश रहेंगी, सामने वाला अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से बात करेगा तभी आपको अच्छा लगेगा। खुद की तो कोई पर्सनालिटी आपकी बची नहीं। खुद को खुश रखने के लिए तो आपके पास में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप सारी खुशियाँ अब आपकी निर्भर करती है किसी और के ऊपर। तो ये जो वाकया है वो बहुत से लोगों से मुझे सुनने मिलता है कि मैं खुश नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से अच्छे बिहेव नहीं करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता। तो क्यों भाई, आपकी सारी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दूसरों को क्यों दे रखी? इतनी ज़्यादा अधिकार इतने ज़्यादा क्यों दे रखे हैं दूसरों को कि वो खुश रखेगा तभी आप खुश रहेंगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि भीड़ में हर इंसान अकेला है। भीड़ में हर इंसान अकेला है। खुश वही है जो अपने साथ हो लिया। खुश वही है जो अपने साथ हो लिया। तो अपनी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर इस हद तक निर्भर ना रहें कि उसके कहने से ही आप खुश हों, उसके बिहेव से ही आप खुश हों, उसके डिसीजन जो आपके लिए पॉजिटिव हैं उसके डिसीजन होने पर ही आप खुश रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल कठपुतली हैं, क्योंकि आप तो अपने अस्तित्व को जी नहीं रही हैं, अपनी पर्सनालिटी को जी नहीं रही हैं, अपनी खुशियों को जान नहीं रही हैं। सारी चीज़ों के लिए आप एक अकेले इंसान के ऊपर निर्भर हो गई हैं, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और यही बीमारी आपको डिप्रेशन तक भी ले जाती है। क्योंकि जब आप अपनी खुशियों को लेकर के किसी के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो आपका अच्छा रहना, बुरा रहना, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा तभी आप अच्छे से रहेंगी, नहीं करेगा तो नहीं करेंगी। इस बीमारी से आपको निकलना पड़ेगा। देखिए, लाइफ में बहुत लोगों की इंपॉर्टेंस लाइफ में होती है। हस्बैंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, सबकी इंपॉर्टेंस लाइफ में होती है। लेकिन अगर किसी के इंपॉर्टेंस इस हद तक आपने बना ली है कि आपका हंसना, रोना, मुस्कुराना सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कठपुतली बन चुके हैं। अगर आपको इस बात का एहसास हो रहा है मेरी बातों से कि सही में आप कठपुतली जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ से निकलिए। निकलने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो खुद को पहचानना पड़ेगा। खुद के क्या शौक़ हैं, खुद की क्या खुशियों के मायने हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। डिलीट का कोई चैप्टर नहीं होता है अपने दिमाग में, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप सेल्फ डिपेंड खुशियों को लेकर के हो पाएंगी। ऐसा नहीं कि सेल्फ डिपेंड का मतलब इंडिपेंडेंट रहना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही है। अपनी खुशियों को लेकर भी सेल्फ डिपेंड होना उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए या सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए भी आपको सबसे पहले मानसिक रूप से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपकी खुशियों की वजह आप खुद होंगे, आपके दुख की वजह आप खुद होंगे। थोड़ा बहुत इफेक्ट करे, इंसान है आप, भावुक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना इफेक्ट कर दे कि आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाए किसी के अच्छा या बुरा रहने से, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। तो मेरा ये कहना है कि खुद के शौक़ को पहचानिए, खुद के व्यक्तित्व को पहचानिए, खुद की खुशियों को पहचानिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली सही उन लोगों से मिलिए जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं। खुद से बात करिए, कुछ समय अकेले बिताइए, अपनी चीज़ों को याद करिए कि पहले आपको क्या पसंद था, क्या नापसंद था। उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कीजिए, कोई टारगेट बनाइए, नए दोस्त बनाइए,
फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जिनके साथ में आपको अच्छा फील हो सकता है, उनके साथ मिलिए जुलिए, लेकिन किसी एक इंसान के ऊपर खुशियों के लिए डिपेंड बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि जिस दिन वो इंसान आपके साथ में गलत व्यवहार करने लग जाएगा, आपके मुताबिक व्यवहार नहीं करेगा, उस दिन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप उस दिन दुखी रहने लग जाएंगे और फिर आपको उभरने का कोई मौका नहीं मिलेगा और लास्ट तक आप नेगेटिविटी में ही रहेंगी और सोचते रहेंगी कि अरे यार मैंने तो इतना अच्छा किया लेकिन उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई गलती नहीं थी। तो ये सब चीज़ें गलतियों में नहीं गिनी जाती है। किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुश रखने की नहीं है, आपकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को खुश रखने के लिए। कुछ परसेंटेज रखिए दूसरों के लिए, लेकिन ऐसा कोई कोना मत बनाइए या पूरे अपने दिल में ऐसा किसी को कब्जा मत करने दीजिए कि आप अपनी खुशियों के लिए ही दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएं। आशा करती हूँ कि ये वाली मेरी वीडियो आपको कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में सोचने के लिए मजबूर करेगी। थैंक यू।